Welcome to Legal Lens. In 2 minutes, I'll explain you emergency in India, which is a part of Indian polity. तो स्टार्ट करते हैं. सी आई हैव डिवाइडेड, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको. पहले मैं बताऊंगा जो अमेंडमेंट आया है 44th अमेंडमेंट 1978, उसके बाद क्या पोजीशन था और बाद में 1978 के अमेंडमेंट के बाद क्या पोजीशन है. सो नाउ स्टार्ट. पहले कोई रिटर्न अप्रूवल कैबिनेट से नहीं चाहिए था एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ पीएम इमरजेंसी इन्वोक हो सकता था. बट आफ्टर 1978 रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट इज़ कंपलसरी. पार्लियामेंट अप्रूवल जो हमें इमरजेंसी के लिए चाहिए था वो सिंपल मेजोरिटी में चाहिए था पहले, बट आफ्टर अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा टफ होता है लेना, तो पार्लियामेंट अप्रूवल वैसे चाहिए. पहले इन्फिनाइट टाइम के लिए इमरजेंसी लगाया जा सकता था, बट नाउ आफ्टर अमेंडमेंट पीरियोडिकल अप्रूवल होता है और एवरी 6 मंथ. पहले या आप होल कंट्री के लिए इन्वोक होगा इमरजेंसी या कहीं नहीं होगा. अब क्या नाउ आफ्टर इन पार्ट्स ऑल्सो इमरजेंसी कैन बी इन्वोक फॉर पार्ट्स इन पार्ट्स ऑल्सो. दिस वॉज इंक्लूडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. पहले ग्राउंड जो अब चेंज हो गया है नेशनल इंटरनल डिस्टर्बेंस का, बट नाउ इट हैज़ चेंज इट एंड अमेंडेड इट एंड नाउ ए न्यू ग्राउंड इज इंक्लूडेड एज आर्म्ड रिबेलियन. अब हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स है, फिर जो नेशनल इमरजेंसीज़ में क्या क्या 3 पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे. नेशनल इमरजेंसी 352, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360. तो ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड्स तीनों का ग्राउंड है. नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड है वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आर्म्ड रिबेलियन. पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था. कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर अंडर आर्टिकल 356 में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ग्राउंड है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 ग्राउंड है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड. कंडीशन क्या है? प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन के साथ कैबिनेट अप्रूवल भी चाहिए 352 के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर में 356 में गवर्नर रिपोर्ट और अदरवाइज भी अप्रोप्रिएट है. फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड इज इनफ फॉर इन्वोकिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया. मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? इनफाइनाइट टाइम के लिए है. पर 356 में मतलब प्रेसिडेंट रूल के लिए आपको बियॉन्ड 1 ईयर होगा. बियॉन्ड 1 ईयर अगर हो जाता है तो आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा. या स्टेट में पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा रखा है या स्टेट में हो तब, या आपको इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल चाहिए. और फाइनेंशियल इमरजेंसी इनफाइनाइट टाइम के लिए लग सकता है. रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है कि नेशनल इमरजेंसी के समय स्पेशल मेजोरिटी में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट अदर के लिए सिंपल मेजोरिटी के लिए, और टाइम पीरियड 2 मंथ्स का है अदर के लिए, और नेशनल इमरजेंसी केस में 1 महीना का टाइम है. रिवोक कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट और लोकसभा पास रिजोल्यूशन, ठीक है. और 356 और 360 के लिए प्रेसिडेंट ही रिवोक कर सकता है, ओनली प्रेसिडेंट. पीरियोडिकल अप्रूवल क्या है? एवरी 6 मंथ, और इनमें प्रेसिडेंट रूल में एवरी 6 मंथ एंड हियर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी केस में. एडिशनल पॉइंट्स बता रखा है कि कैन बी प्रोक्लेम्ड इन पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो. पहले ऐसा नहीं था. और 356 के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाता है, और जो भी होता है कानून पार्लियामेंट बनाता है. और इसमें कैन बी प्रोक्लेम्ड बिफोर द एक्चुअल इवेंट. मियर एप्रीहेंशन पे भी आप इन्वोक कर सकते हैं पहले का. एंड आफ्टर दिस जजमेंट जुडिशियल रिव्यू ऑफ दिस ऑर्डर इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू आफ्टर दिस केस. और प्रेसिडेंट सारा स्टेट को एडमिनिस्टर करता है थ्रू द गवर्नर. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो. सो थैंक यू. जय हिंद.